नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं अपने और अपने परिवार की सेहत से जुड़ा ये खास शो मेडिकली स्पीकिंग। मैं हूं समर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करने में अगर देरी हो जाए तो इसका इलाज कर पाना मुश्किल हो जाता है, जिंदगी बचा पाना मुश्किल हो जाता है। अगर भारत देश की बात करें तो लोकसभा में एक सवाल के जवाब में तत्कालीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह ने एक आंकड़ा दिया, जिसके मुताबिक साल 2022 में भारत में कैंसर के करीब 14 लाख से ज्यादा मरीज थे। हैरत की बात यह है कि इसी साल में 8 लाख से ज्यादा लोगों की कैंसर की वजह से मौत भी हुई। साथियों, कैंसर का मुख्य कारण धूम्रपान, शराब, वेपिंग, जंक फूड और ज्यादा केमिकल वाले भोजन है। इन्हीं के साथ ही स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल और एक एक्टिव रहने के कारण भी कैंसर होने का खतरा बताया गया है। साथियों, लोग ये भी जानते हैं कि तंबाकू और अल्कोहल का सेवन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को दावत देता है, लेकिन जो लोग आदतों से मजबूर हैं, वो इस जानलेवा बीमारी के चुंगल में फंस ही जाते हैं। आज का ये शो कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए बेहद अहम है। ये शो आज आपको कैंसर के होने से लेकर उससे बचने तक की सारी अहम जानकारी देगा। कैंसर से जुड़े बहुत से अहम सवालों के जवाब देने के लिए आज मेडिकली स्पीकिंग शो में जुड़ रही हैं डॉक्टर अनुपमा बिंदल। डॉक्टर अनुपमा बिंदल जी, इंडिया न्यूज के खास शो मेडिकली स्पीकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और समर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस शो में आमंत्रित किया। ये शो कोई साधारण शो नहीं है, स्पेशली क्योंकि आज का शो जो कि कैंसर के ऊपर है, क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही लोग एकदम भयभीत हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परंतु कुछ सावधानियां बरतने से कैंसर को पूरी तरह से अवॉइड किया जा सकता है, और अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उसका जी तोड़ हम मुकाबला कर सकते हैं और कैंसर को हम हरा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। डॉक्टर, सबसे पहले हमें आसान भाषा में ये समझाइए कि कैंसर की बीमारी आखिर है क्या और किस प्रकार ये बीमारी शरीर में पैदा होती है। कैंसर शरीर में होने वाली एक असामान्य स्थिति है जिसमें हमारी शरीर की जो कोशिकाएं हैं, मतलब जो हमारे शरीर के सेल्स हैं, वो एक असाधारण ढंग से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और जब वो बढ़ते रहते हैं तो चर्बी की एक गांठ सी बन जाती है जिसको कि हम ट्यूमर कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। और जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो है शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाता है और इसी को हम कैंसर कहते हैं। डॉक्टर, कैंसर कितने प्रकार का होता है और शरीर के किन हिस्सों में कैंसर होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है? कैंसर कई प्रकार का होता है। मुंह का कैंसर यानी ओरल कैंसर, गले का कैंसर यानी थ्रोट कैंसर, पेट का कैंसर हो सकता है, कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर, बहुत सारे प्रकार के कैंसर होते हैं। और जो सबसे ज्यादा होने वाले कैंसर है वो तो है, एक तो मुंह का कैंसर, लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये सबसे कॉमन दिखेगा। डॉक्टर, आज के दौर में देखा जा रहा है कि दुनिया की एक बड़ी आबादी तंबाकू और अल्कोहल का सेवन कर रही है, जबकि इन दोनों चीजों का सेवन करने का नतीजा कैंसर है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि तंबाकू प्रोडक्ट किस तरह हमारे शरीर के अंगों को प्रभावित करते हैं, जिसका अंजाम कैंसर तक होता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने समर। ये तंबाकू जो है, ये पान गुटखा, पान मसाले में डाला जाता है और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं। तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, तंबाकू, पान मसाला, पान सबको ना अपने मुंह में दबा के रखते हैं। तो ये जो इसका जितना इसका टाइम ऑफ एक्सपोजर होता है, जितनी देर ये दबा के रखते हैं उतना वो टाइम को ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है उन एलिमेंट्स को, और एक टाइम ऑफ अब्जॉर्प्शन होता है, वो अब्जॉर्ब भी हो जाता है। उसका जो एलिमेंट्स हैं जो कैंसर को बढ़ाते हैं, उनका एक अब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड के अंदर। तो इसलिए ये सारी चीज़ें कैंसर को, तंबाकू स्पेशली, ये कैंसर को बढ़ाने का में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और जो लोग तंबाकू और अल्कोहल, शराब, दोनों चीज़ें लेते हैं, तो उनका कैंसर उनका कैंसर होने की जो संभावना है वो 36% और लोगों से ज्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर अनुपमा जी, फेफड़ों के कैंसर के साथ साथ मनुष्य को और कौन से कैंसर हो सकते हैं? लोगों के लिए सबसे खराब कैंसर कौन सा है जो उनकी मौत का कारण बनता है? डॉक्टर, अक्सर ऐसा देखा गया है कि रोगी को जब पता चलता है कि उसे कैंसर है,
तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्या इस समस्या के कोई शुरुआती लक्षण भी हैं, जिससे पहले ही पता किया जा सके कि शरीर में कैंसर की शुरुआत हो चुकी है? जी, कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं जो कि आप कैंसर को पहचान सकते हैं, उसकी पहचान हो सकती है। अचानक जब आप देखते हैं किसी का वज़न अचानक कम हो गया, उसने कुछ किया नहीं है वज़न कम करने का, उसका अचानक वज़न कम हो गया, जैसे कि 2-3 महीने में अगर किसी का 10-12 किलो वज़न कम हो जाता है, तो ये कैंसर का एक बहुत बड़ा लक्षण है। शरीर में सूजन आनी या गाँठ बननी, कहीं भी गाँठ बने तुरंत, तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ। लगातार अगर किसी को कफ बना रहता है, सीने में जलन, एसिडिटी रहती है हर वक़्त, उसको हर वक़्त एंटासिड खाना पड़ता है, तो ज़रूर दिखाएँ। खाना निगलने में अगर किसी को दिक्कत हो रही है, कैंसर का काफ़ी बड़ा लक्षण है ये। रात को अगर किसी को बहुत पसीना आना शुरू हो जाता है, तो भी डॉक्टर से ज़रूर जाँच कराएँ। अगर आप देख रहे हैं कि आपके शरीर में जो तिल हैं, जो तिल होते हैं, उसमें अगर आपको लगता है बहुत बदलाव आ रहा है, तो ये स्किन कैंसर का इंडिकेशन हो सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं, जाँच ज़रूर करवाएँ। पेशाब में खून आना, मुँह से खून निकलना, लगातार कई सप्ताह तक दर्द महसूस होना किसी न किसी जगह, जैसे एक जगह पे आपको बार-बार रुक-रुक के दर्द हो रहा है, बहुत थकान महसूस हो रही है, तो ये सब कैंसर के लक्षण हैं और आपको वक़्त रहते जाँच करा लेनी चाहिए। डॉक्टर, आज के दौर में पॉल्यूशन, पैकेज फूड, तला भुना खाना ये हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है। क्या ये सारी चीजें हमें कैंसर की ओर ले जा सकती हैं? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये जो फ़ास्ट फ़ूड है, इसमें ट्रांस फैट होता है, बहुत गंदा तेल, ये सड़क से तले हुए समोसे, टिक्कियाँ और ये जो ये बड़े-बड़े कढ़ाइयों में तेल लेकर चीज़ें, ब्रेड पकौड़े, पकौड़े तल रहे होते हैं और उनसे लोग लेकर खाते हैं। वो जो तेल होता है, उसमें ट्रांस फैट होता है, वो रैंसिड ऑयल होता है और वो कैंसर को बहुत जल्दी बढ़ाता है, कैंसर होने की संभावना को बहुत जल्दी बढ़ाता है और हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए। सारे जितने प्रोसेस्ड मीट हैं, ये सॉसेजेस हैं, ये सलामी है, रेड मीट है, लाल मांस और ये जितने भी पैकेज्ड फूड हैं, ये मैगी हो गया और ये जितने भी पैकेट में फूड आते हैं, जो पैकेज ये सारे पैकेज नमकीन्स, हमें नहीं पता है किस तेल में तले हुए, सारे ट्रांस फैट वाले तेल होते हैं, गंदा तेल जिसमें तले जाते हैं, तभी तो आप देखते हैं थोड़े दिन में उसमें बदबू आने लगती है। क्या करते हैं ये सब आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। इसलिए फास्ट फूड, ये चाउमीन, ये बर्गर, ये नूडल, ये पिज्ज़ा, ये सब बाहर का ये जो सामान है, ये टोटली हमारे को अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि धुएं की वजह से भी कैंसर हो जाता है। ये धुआं किस तरह होता है, हमारे दर्शकों को समझाइए। जी, धुआँ आप देखिए कि धुआँ जो है ये इंडोर धुआँ भी हो सकता है, जैसे गाँव में औरतें हैं, घर के अंदर ये लकड़ी जलाकर, कोयला जला के, सब जला के घर के अंदर ही खाना बनाती हैं चूल्हे के ऊपर। तो वो जो धुआँ होता है, वो सारा धुआँ उनके अंदर जाता है, घर में जितने लोग होते हैं उनके अंदर जाता है। तो उससे भी कैंसर होने की जो चांस है बढ़ जाती है। ये इंडोर इसको हम कहते हैं इंडोर धुआँ, इंडोर स्मोक। और एक होता है आउटडोर, जो कि हमारी गाड़ियों में से निकलता है, जो कि वायु में प्रदूषण की वजह से, उस सारे धुएँ में जो बाहर का धुआँ है, धूम्रपान करने वाले और दुनिया भर का ये जो धुआँ है, सब में केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे, जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, वो हमारे सांस के थ्रू हमारे फेफड़ों में पहुँचते हैं और बिल्कुल ही ना जैसे कहते हैं कि बहुत खतरनाक होते हैं और ये अंदर एक तहलका सा मचा देते हैं और कैंसर होने के चांसेस जो हैं बहुत बढ़ जाते हैं। तो धुएं से बचना चाहिए, घर में खूब सारे प्लांट्स वगैरह लगाइए, घर के अंदर धुआं कम से कम करें और धुएं की तरफ अपना एक्सपोजर भी कम से कम रखें। डॉक्टर अनुपमा जी, फेफड़ों के कैंसर के साथ साथ मनुष्य को और कौन से कैंसर हो सकते हैं? लोगों के लिए सबसे खराब कैंसर कौन सा है जो उनकी मौत का कारण बनता है? डॉक्टर, अक्सर ऐसा देखा गया है कि रोगी को जब पता चलता है कि उसे कैंसर है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्या इस समस्या के कोई शुरुआती लक्षण भी है, जिससे पहले ही पता किया जा सके कि शरीर में कैंसर की शुरुआत हो चुकी है? फेफड़ों के कैंसर के साथ साथ शरीर में पेट का कैंसर भी हो सकता है, छोटी आंत का कैंसर, कोलन कैंसर, रेक्टल कैंसर, किडनी का कैंसर, ये सारे कैंसर हो सकते हैं। इसलिए हमको बहुत बहुत एहतियात बरतनी चाहिए।
डॉक्टर, बाजार में तरह तरह के तंबाकू प्रोडक्ट्स अब बिक रहे हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कि इनके लगातार सेवन से कैंसर के साथ साथ और क्या क्या बीमारियां हो सकती है, और तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। जी, तंबाकू के सेवन से कैंसर के सिवा और जो बीमारियां हो सकती हैं, एक तो हार्ट डिजीज है, दिल की बीमारियां, लकवा हो गया, डायबिटीज हो गई, गठिया हो गया, फेफड़े का रोग, किसी भी तरह का फेफड़े का रोग हो सकता है, निमोनिया हो गया, और जो भी टीबी हो गया, बहुत दुनिया भर के फेफड़ों के रोग होते, कुछ भी हो सकता है। तो कोशिश करके तंबाकू बिल्कुल न लें। डॉक्टर, युवाओं के लिहाज से एक सवाल हमारा ये भी है कि आजकल युवा स्मोकिंग को छुड़ाने के लिए वॉपिंग जैसे धूम्रपान का इस्तेमाल करते हैं। क्या इसके सेवन भी कैंसर रोग को जन्म देता है, या फिर इससे क्या क्या बीमारियां होती है? जी हाँ समर, बिल्कुल। वेपिंग आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्कूल में भी छुप-छुप के कर रहे हैं। वो सोचते हैं वेपिंग से कुछ नहीं होता, पर वेपिंग से भी कैंसर हो सकता है, और हमें बिल्कुल वेपिंग अवॉइड करनी चाहिए। वेपिंग बच्चों को क्या, बड़ों को, किसी को नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर, ये तो हमने जान लिया कि कैंसर किन कारणों से होता है। अब हमें आसान भाषा में ये समझाइए कि कैंसर को कंफर्म करने के लिए कौन कौन से मेडिकल टेस्ट है, ताकि सही समय पर कैंसर का इलाज किया जा सके। जी, सो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कुछ सिंपल टेस्ट हैं। एक तो एफएनएसी टेस्ट है, पैप टेस्ट है, मैमोग्राफी है, कोलोनोस्कोपी है, बायोप्सी है। ये सब टेस्ट हैं जिससे आसानी से कैंसर की जांच की जा सकती है। डॉक्टर अनुपमा बिंदल, कैंसर की बीमारी में लोगों को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, अंत में उनकी मौत भी हो जाती है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कैंसर की बीमारी किस उम्र में ज्यादा होने की संभावना रहती है। सर, कैंसर वैसे तो किसी भी उम्र में हो सकता है, पर 50 साल के बाद कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एहतियात बरतनी चाहिए, 50 के बाद एहतियात बहुत ज़्यादा बरतनी चाहिए। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ब्रेन ट्यूमर और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर जैसे कैंसर को ठीक किया जा सकता है, और जो लोग इस कैंसर से ठीक हो जाते हैं, क्या उनके दिमाग पर कोई असर रह जाता है? इसके बारे में हमें बताइए। जी, काफ़ी हद तक ब्रेन ट्यूमर और जो सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर होता है, दोनों का इलाज किया जा सकता है अगर आप वक्त रहते डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। कई बारी सर्जरी करनी पड़ती है और उससे वो ठीक हो जाता है, पर वक्त को बिल्कुल नहीं खराब करें और वक्त रहते डॉक्टर के पास ज़रूर पहुंच जाएं। जी हाँ, इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। डॉक्टर, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और अल्कोहल से तो कैंसर की बीमारी होती ही है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग इन सब चीजों से दूर रहते हैं, उन्हें भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। इसका क्या कारण है? मैं समझ रही हूँ आपकी बात समर। क्या है कि हम देखते हैं कुछ लोग बड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, गुटखा वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, तंबाकू नहीं लेते, शराब नहीं पीते, कुछ नहीं, फिर भी उनको कैंसर हो जाता है। क्यों होता है? कुछ लोगों को हेरिडेटरी होता है, उनके जीन्स के अंदर होता है। तो एक जीन मैपिंग करके कुछ होता है, तो अगर उसको वक्त रहते करा दें तो पता चल जाता है कि कैंसर होने की संभावना है या नहीं है, और अगर है तो उसका प्रिकॉशन लिया जा सकता है। ऑल्सो ये कुछ वायरस इन्फेक्शन होते हैं, लाइक एचपीवी, अगर किसी को जैसे वायरस इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे भी कैंसर होने की संभावना हो सकती है। डॉक्टर अनुपमा, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में कौन कौन से ट्रीटमेंट करने चाहिए, ताकि लोग इस गंभीर बीमारी की लास्ट स्टेज तक जाने से पहले ही इसे रिकवर कर लें? हाँ जी, तो कैंसर के जो ट्रीटमेंट हैं उसके अंदर आप कर सकते हैं। एक तो सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है, टारगेटेड थेरेपी होती है, और प्रिसिशन मेडिसिन। ये कुछ इलाज हैं। ये अभी इसको विस्तार में समझाना थोड़ा मुश्किल है। जी, पर आराम से इसको किया जा सकता है। डॉक्टर, कैंसर में कीमोथेरेपी की जाती है, आखिर कीमोथेरेपी का प्रोसेस क्या है? ये क्यों की जाती है? इसका क्या असर होता है? क्या इससे कैंसर का परमानेंट इलाज हो जाता है? जी, अब लोग कीमोथेरेपी से बहुत डरते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। कीमोथेरेपी क्या है कि जैसे इंट्रावीनस आईवी के थ्रू क्या करते हैं कि शरीर में दवा देते हैं कि कैंसर को रोका जा सके। हाँ, तो कीमोथेरेपी क्या होती है, जो कैंसर के सेल्स के ग्रोथ को बढ़ने से कम कर देती है, और कई केसेस में टोटली हमने देखा है पूरी तरह से ख़त्म कर देती है कैंसर को, ये कैंसर को बढ़ने ही नहीं देती। तो कीमोथेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव है। हाँ, थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पर जब डाइट और दूसरे प्रिकॉशंस के साथ उनको हैंडल किया जा सकता है। डॉक्टर, जब रोगी को ये कंफर्म हो जाए कि वो कैंसर से पीड़ित है, इस स्थिति में उन्हें क्या परहेज करने चाहिए? रोगी को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, और क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी जरूरी है?
समर जो मेरे कैंसर के पेशेंट्स आते हैं तो सबसे पहले तो मैं चीनी बंद करती हूँ कि चीनी और दूध ये 2 चीज़ें तो नहीं लेनी है। और उसके अलावा जो भी पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड वो खा रहे होते हैं, यहाँ तक कि मैं चीज़ जो प्रोसेस्ड चीज़ होता है जो बाज़ार से वो लाते हैं, वो कच्चे अंडे लोग खाते हैं, जैसे कि वो सनी साइड आप वो फ्राइड एग खाते हैं, वो मना कर देते हैं। किसी भी तरह का मतलब आप अंडा अच्छी तरह से पका के खा लें कोई बात नहीं, किसी भी तरह का उसमें वो उसका जो येलो पार्ट है, वो कच्ची तरह से आपके अंदर नहीं जाना चाहिए। बगैर धुले फल व सब्जियाँ अच्छी तरह से धोइए, 2-3 बार धोइए, फिर खाइए। फ्राइड फूड्स बिल्कुल मैं मना करती हूँ कि किसी भी तरह का फ्राइड फूड आपको नहीं खाना है। और जो भी प्रोसेस्ड फूड मैं देखती हूँ लोग खा रहे हैं, सलामी हो गई, सॉसेजेस हो गए, ये सब। आजकल सुशी का बड़ा चलन चला हुआ है, उसके अंदर जो फिश होती है वो थोड़ी सी कच्ची होती है, तो वो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो सबसे पहले। मेयोनीज़, लोगों को मेयोनीज़ के सैंडविच बड़े अच्छे, तो उसमें भी कच्चा अंडा होता है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टोटली मैं बंद करती हूँ। मैं तो वैसे गेहूँ भी कम ही बोलती हूँ खाने को, बोलती हूँ आप बाजरा खाइए, बाजरे का आटा खाइए, रागी का आटा खाइए, ज्वार, जौ, ये सब तरह के आटे आप खाइए, बेसन की रोटी खाइए, मिसी रोटी, ये सब खाइए। डॉक्टर, अगर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी किसी गर्भवती महिला को हो जाए तो ये उसके और उसके बच्चे के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? क्या उसके बच्चे पर इसका कोई असर दिखाई दे सकता है? जी, अगर एक प्रेग्नेंट वुमन को कैंसर हो समर, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कैंसर उसके बच्चे को भी होगा या उसके बच्चे को किसी तरह का उसका इफ़ेक्ट होगा। यूजुअली हमने देखा है कि बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है कि एक प्रेग्नेंट वुमन अपने अंदर जो उसका बच्चा पल रहा है उसको उसकी वजह से उसको भी कैंसर हो, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर, शो खत्म करने से पहले इंडिया न्यूज की तरफ से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए आप क्या हिदायत देना चाहेंगी ताकि वो कैंसर जैसी गंभीर समस्या के शिकार न हो? मैं लोगों से इल्तिजा करूँगी कि रेगुलर मेडिकल चेकअप्स कराएँ। हर 6 महीने में अपनी जाँच ज़रूर कराएँ, ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो लोग 50 साल की उम्र के ऊपर हैं। खाने-पीने का बहुत ध्यान दें। जैसे मैंने आपको बताया, ये सड़क पे या ये बाहर ये जो तल रहे होते हैं चीज़ें, ये सब नहीं खानी है। कोई भी पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड, जो भी फूड पैकेट में आता है वो आपको नहीं खाना है। जैसे ये बने हुए नूडल्स जो उसमें बस मसाला डालो और बना लिए, और ये सब तरह की चीज़ें जो फ़ास्ट फूड्स हैं, ये सब टोटली अवॉइड करने। आजकल फ्रोज़न फूड्स का बड़ा चलन चला हुआ है कि जी फ्रोज़न फूड आपने लिया और बना के खा लिया, सबसे ख़राब चीज़, बिल्कुल मत खाइए। ये दुनिया भर के ये बर्गर और पिज़्ज़ा और इस तरह की ये बाहर के बने हुए चाउमीन वग़ैरह, ये सब टोटली आपको अवॉइड करने चाहिए। गाय के घी का बना खाना खाइए या फिर सरसों के तेल में बना खाना खाइए, तो वो काफ़ी लाभदायक रहता है। ये जितने नमकीन के पैकेट वग़ैरह हैं, भूख लगी तो फल खाइए ना, क्या ज़रूरत है आपको ये सब खाने की? अंकुरित अंकुरित दालें खाइए, अंकुरित काला चना खाइए, अंकुरित बीज खाइए। ये सारी चीज़ें आपको आपके लिए अच्छी रहेंगी। मेरी तरफ से तो यही राय है। साथियों, आज के खास शो मेडिकली स्पीकिंग में डॉक्टर अनुपमा बिंदल जी ने कैंसर से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब बड़ी ही सरलता और बारीकी के साथ हमें समझाए। यकीनी तौर पर ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। डॉक्टर अनुपमा बिंदल, मेडिकली स्पीकिंग शो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, उम्मीद करते हैं इस शो को देखने के बाद जो लोग तंबाकू और अल्कोहल का सेवन भारी मात्रा में करते हैं वो समझ ही गए होंगे कि ये आगे चलकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बनता है। अगर आपको अपनी जिंदगी से प्यार है, अपने घर परिवार से प्यार है, तो इन आदतों को फौरन छोड़ें। हम उम्मीद करते हैं कि शो में दी गई जानकारी कैंसर के लिहाज से आपके लिए बड़ी उपयोगी साबित होगी। डॉक्टर अनुपमा बिंदल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने वक्त निकालकर इंडिया न्यूज के दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा की। और समर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस शो में आमंत्रित किया। साथियों, हम अगले शो में फिर मिलेंगे एक और नई बीमारी और उसके समाधान के साथ। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगी। अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।